हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 4। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक इस टाइप है, प्रूविंग इरेशनैलिटी। हमें प्रूव करना है इरेशनैलिटी। हम वैसे इससे पहले वाले वीडियोस में ये इससे पहले वाले पार्ट 3 में हम देख चुके हैं कि रूट 2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम चीज़ें हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए। फिर हम एग्जांपल्स उन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो सब हम देखते हैं कि रूट 2 में आपने कैसे प्रूव किया था। हमने रूट 2 में प्रूव किया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होती है जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको पहले हम फैक्ट एज ए फैक्ट ट्रीट करते हैं कि ये सही है, फिर बाद में उसी को हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि हमने जो सपोज किया था, जो फैक्ट सपोज किया था वो रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर उसी मेथड का यूज करेंगे। मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो सपोज करते हैं, लेट हमने सपोज किया कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से लिखते हैं रूट 3 इज इक्वल टू आर बाई एस। ओके, हमने उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिस टाइप से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं वैसे हमने डिनोट कर लिया। ठीक है ना, आर बाई एस के फॉर्म में। नाउ आर एंड एस हैव सम कॉमन फैक्टर। अब हमने मान लिया कि इन दोनों जो हमने रेशनल नंबर सपोज किया था, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। अदर देन 1, तो हमने मान लिया कि 1 के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो इन दोनों के बीच में। तो हम क्या कर देते हैं, उन कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर से हमने उसको डिवाइड कर दिया, जो भी कॉमन फैक्टर थे। तो ये किस में चेंज हो गया, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। हमने डिवाइड किया तो ये ए बाई बी के फॉर्म में चेंज हो गया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब आपको पता है कि को प्राइम क्या होता है। ऐसे प्राइम नंबर्स या ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मीन्स उन दोनों के बीच में अगर हम उन दोनों को डिवाइड करें किसी नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा, उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, मीन्स ए और बी आर को प्राइम। तो ठीक है, हमने मान लिया कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही एज ए कॉमन फैक्टर है। ये हमारा हो गया एक स्टेटमेंट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं। देन यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने किया तो ये 3, ये बी स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पर b क्या है, कोई भी एक नंबर है, प्राइम नंबर मान लो, इंटीजर्स मान लो, कोई भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल रहा है। सेम वो कब मिल रहा है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए स्क्वायर में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर को। हमने यहाँ से पता चल रहा है दोनों इक्वेशन इक्वल कब होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब ये वाला सही हो, मतलब इसी से इससे जो नंबर मिल रहा है सेम नंबर यहाँ से मिल रहा है। तो बी स्क्वायर करेंगे उस वो कब मिल रहा है, जब ए स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड करें। तो बी स्क्वायर कोई भी एक प्राइम नंबर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। देन या कोई भी कंपोजिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्राइम नंबर ही हो, बट एक कंपोजिट भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैंने 4 का स्क्वायर और यहाँ मान लिया 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं या किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 6, तो ये यहाँ पर आना चाहिए।
तो हमने मान लिया कि इफ नहीं ए स्क्वायर डिवाइड्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब हमें यहाँ पर पता है, हमने थ्योरम 1.3 में देखा था कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी देखा था हमने कि कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 एज ए प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 में हमने यही पढ़ा। तो ठीक है, मान लिया कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ए, यहाँ लिखता हूँ ए डिवाइड 3 डिवाइड्स ए। तो हमने मान लिया कि 3 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3c मान लेते हैं, बिकॉज b तो यहाँ पर है। हमने एक a को मान लिया कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 3, किसी का मल्टीपल होगा, या फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं c, वेयर c इज इंटीजर। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखूंगा तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं इसको लेकर आऊंगा, जैसे a को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कोई ना कोई इंटीजर तो मिलेगा, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितने भी टाइम है। तो इसी ये क्या हो गया, एक इंटीजर सपोज कर लिया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग की हमने, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, ये मिला। अब हमारी हमने मान लिया कि ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 9c स्क्वायर बाई 3। यहाँ 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हमें बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ओके, नाउ बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अभी हमने देखा है कि c क्या था, एक इंटीजर था, यहाँ पर एक इंटीजर का स्क्वायर मिल रहा है। इंटीजर का स्क्वायर मिल रहा है मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, जैसे 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सॉरी 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो बी स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो बी स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि 3 से हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सेम ये जो स्टेटमेंट है आपको फिर से लिखना है, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिखा था, अभी यहाँ पर लिखना है 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 डिवाइड बी स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड। ठीक है, अब ये भी हमने किसके थ्रू, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा था थ्योरम 1.3 के लिए लिखा था। ठीक है ना, ये भी हमने स्टेटमेंट लिखा वो थ्योरम 1.3 से लिखा। तो ये जो हमें पता चला कि 3 बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 3 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 मतलब ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, ए को भी और बी को भी। तो 3 एज ए कॉमन फैक्टर यूज हो गया हमने। 3 किसका कॉमन फैक्टर हो गया, 3 ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर, सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है 6, इस नंबर को 2 भी डिवाइड कर रहा है, या ऐसा मान लेता हूं मैं 6 और 4 मान लेता हूं, ये दो नंबर है, इन दो नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया कि ये भी 2 को ये डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 एज ए कॉमन फैक्टर है। देख लो, अगर हम देखेंगे इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2,
तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3, therefore 3 as a common factor of A and B। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 उनके बीच में कॉमन फैक्टर है। किसके बीच में? A और B के बीच में। बट हमने देखो यहाँ पर कहीं पर सपोज किया था कि A और B क्या है? को प्राइम, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। यहाँ पर हमने मान लिया ये फैक्ट है हमारा कि कोई भी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे को पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि 3 उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। या तो ये स्टेटमेंट गलत थे या फिर ये वाला। तो हम दोनों में से किसी भी एक, तो ये तो हमने यहाँ पर तो कैसे किया था, यहाँ पर फाइंड आउट किया था सबसे पहले एक रेशनल नंबर, उसको हमने कॉमन फैक्टर से पहले ही डिवाइड किया था। तो हमें जो a और a बाई b मिला था वो कैसा मिला था? को प्राइम नंबर्स, मतलब a और b को प्राइम है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकता, तो मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थ्री एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर मैं इधर वाली साइड में लिख देता हूँ, बट दिस contradicts the fact that is root 3 is a irrational number। हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो फैक्ट है उसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब ये चीजें आए क्यों हमें? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीजें आ रही है? तो दिस यहाँ पर लिख सकते हैं हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen due to our wrong assumption। अब ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों है कि एक जगह यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये को प्राइम है और एक जगह बोल दिया कि ये को प्राइम नहीं है? तो ये स्टेटमेंट इसलिए आ रहा है बिकॉज जो हमने अजम्पशन किया था, हमने अजम्पशन किया क्या था कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा अजम्पशन ही गलत है, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं, फाइनली हम यहाँ बोल सकते हैं कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम रूट 5 के लिए, रूट 7 के लिए, रूट 11 के लिए हम यहाँ पर करेंगे। रूट 5 में क्या होगा? जहां जहां पर भी 3 दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3, तो वहां पर 3 ना होकर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रूट 7 में जब हम रूट 7 को प्रूफ करेंगे कि ये रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 की जगह 7 कर देना है। 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 7 डिवाइड्स a। फिर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो सेम यहाँ स्टेटमेंट मिलेगा, 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 7 आल्सो डिवाइड्स b। तो ये स्टेटमेंट जब हम बार बार हमें सेम इसी तरीके से प्रूव करना है, हमें सबसे पहले सपोज करना है, अजम्पशन करना है कि वो जो नंबर जिसे हमें प्रूव करना है कि रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 5 हो, वो एक रेशनल नंबर है। फिर हम ही इस स्टेटमेंट को क्या बता देंगे कि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है जो हमने सपोजिशन किया था। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं therefore root 3 is a irrational number। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है, यहाँ पर भी हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 minus root 3 is a irrational number। हमें सेम
फिर से वही प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके बाद एक दो एग्जांपल्स जो है आपके टेक्स्ट बुक के उनके सोल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर भी हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी इंटीजर को किसी रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। सेम अगर मैं किसी भी इंटीजर को या रेशनल को मल्टीप्लाई करता हूँ इरेशनल नंबर के साथ तो भी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सेम मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि किसी इरेशनल नंबर को किसी इंटीजर से, नेचुरल नंबर से या फिर रेशनल नंबर से डिवाइड भी करता हूँ तो भी मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम पता है हमें, बट इसको प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। फिर वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, हम वही मेथड करेंगे कि सपोजिशन पहले करेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है, ये रेशनल नंबर है, और फिर लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। तो देखते हैं प्रूफ में। लेट 5 minus root 3 is a rational number। हमने मान लिया कि ये जो नंबर गिवन है हमारा वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में। तो हम इसको लिख देते 5 minus root 3 is equals to a by b। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ डायरेक्टली कि where a and b are co-prime। हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिखना है आपको कि b is not equals to 0 एंड करके लिख दो आप कि b की वैल्यू आप यहाँ पर क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि को प्राइम मीन्स होता है कि उनमें 1 कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर से। फिर 4 और 9 में अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 ही होगा और कोई नहीं होगा। तो इस टाइप के यहाँ पर नंबर्स हमने ले लिए दोनों। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं हम कि रूट 3 को उधर 5 माइनस a बाई बी एंड रूट 3 को मैंने उस साइड ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये नेगेटिव नंबर था तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखो 5 क्या है, इंटीजर है, a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है। जब किसी इंटीजर को हम या एक इंटीजर में से किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक रेशनल नंबर ही। यहाँ पर हम 5/1 लिख लेते हैं तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में से हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किसी रेशनल नंबर्स में से अगर मैं रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो बिकॉज 5a and b are integers। हमें पता ही है कि ये इंटीजर्स है। फिर देन या फिर देयरफॉर कर लो, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस a बाई b इज अ रेशनल नंबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। बट ये कैसे हो सकता है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिकॉज क्या है, रूट 3 तो इरेशनल है, अभी तो प्रूफ किया हमने। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर, और उधर क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that is root 3 is irrational number। अब ये क्या बता रहा है कि रूट 3 इरेशनल नंबर ही नहीं है। ये बोल रहा है या तो वो रेशनल नंबर है, या तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड रॉन्ग है, या फिर राइट हैंड साइड रॉन्ग है। तो राइट हैंड साइड तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती बिकॉज रूट 3 तो क्या है,
इरेशनल नंबर है, हमें अभी प्रूव किया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब a बाई बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। a बाई बी हमने क्या सपोज किया था, इस नंबर को, तो मीन्स ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब हमने देखा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हमने जो सपोजिशन किया था या जो हमने अजम्पशन किया था वो ही रॉन्ग है। मीन्स 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम फाइनली यहाँ पर बोल सकते हैं therefore 5 minus root 3 is a irrational या एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो therefore 5 minus root 3 is an irrational number। हमने ये प्रूफ कर दिया। पहले हमने सपोज किया था कि एक इरेशनल नंबर है, फिर हमने यही बता दिया कि हमने जो सपोजिशन किया था वो रॉन्ग है, और लास्ट में फिर हमने बता दिया कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 3 माइनस 5 हो या फिर दोनों क्या हो, यहाँ पर जैसे अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ पर आगे भी रूट हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर। आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर को हम इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज़ीरो ना हो। आपको पता है कि अगर मैं ज़ीरो को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, हर बार आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अगर डिवाइड की बात करूं, मैंने इससे पहले बोला कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल से या इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा। बट वहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जीरो से डिवाइड नहीं करना, जीरो को हटा देना है अभी थोड़ा। बाकी सब जगह पर आपको सेम मैंने जो बोला है वो ही करेक्ट होगा, क्योंकि आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें ज़ीरो नहीं लेना है। बाकी आप किसी भी नंबर से, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल से, ठीक है ना, आप डिवाइड करोगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो चलो हम इसे प्रूफ कर देते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम सपोज करते हैं लेट 3√2 is a rational number। तो हमने मान लिया कि 3√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। अब a और b हम यहाँ पर क्या मानेंगे, कोप्राइम, वेयर a and b आर कोप्राइम। हमने मान लिया डायरेक्टली अब, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने पहले इसमें जो कॉमन फैक्टर थे यहाँ पर अब मान लिया हमने कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में जो भी कॉमन फैक्टर थे उनको डिवाइड कर लिया। उनसे डिवाइड करके हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया a/b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि √2 को ऐसे ही रखते हैं एंड a/3b लिख लेते हैं, a/3b। तो देखो a क्या था हमारा, इंटीजर है, b भी क्या है, एक इंटीजर है, एंड 3b क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, बिकॉज 3a एंड b आर इंटीजर्स,
ठीक है, हमें पता है कि ये भी एक इंटीजर होगा, रैशनल नंबर में ऊपर वाला न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होता है, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। 3a and b are integers, therefore a over 3b is a rational number। तो ये क्या होगा, ये जो पूरा ये वाला साइड है ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट इसके सामने तो क्या लिखा है, √2 कैसा है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर या तो ये लेफ्ट हैंड साइड रॉन्ग है या फिर राइट हैंड साइड। तो हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर ही है, बट √2 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये राइट हैंड साइड बोल रही है कि एक रेशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड बोल रही है कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है रॉन्ग, ये वाला स्टेटमेंट जो हमने सपोजिशन किया था या सपोज किया था वो हमारा रॉन्ग होगा। तो यही सेम वही चीज़ लिखना है, ये लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट इज √2 is an irrational number। ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये फैक्ट को तो हम स्टेटमेंट को हम ट्रू ही कहेंगे, ये रॉन्ग नहीं होगा। जो हमने सपोजिशन किया था वो हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर √2 is an irrational नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा अजम्पशन था 3√2 इज अ रेशनल नंबर वो रॉन्ग है। यहाँ पर हमने करेक्ट स्टेटमेंट फिर से उसको चेंज करके लिख दिया कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चों अब सेम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ उस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि शो दैट √5 minus √3 is an irrational number। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे हम। लेट √5 minus √3 is equals to a/b। क्या मान लेते हैं हम कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं पहले हम √5 minus √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने सपोज कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, देन √5 minus √3 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर सेम वही चीज जो लिखना है हमें, a and b are co-prime, okay, where a and b are co-prime and b is not equals to 0, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड लिख लेता हूँ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तो √5 minus √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 minus 2ab, तो 2a √5 into √3, ओके। देन यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये कर लिया। यहाँ पर 5 + 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 - 2
√15, तो √15 देख लेते हैं चलो, देन a² प्लस b², तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं √15 को, तो 8 माइनस a² b² इज इक्वल्स टू 2√15। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों में, तो यहाँ पर 8 माइनस a² बाई b² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू √15। ठीक है, अब इस 2 से हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2 माइनस a² बाई 2b² इज इक्वल्स टू √15। तो ये आ गया, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर से आ जाएगा 4 माइनस a² और ये 2b² इज इक्वल्स टू √15। अब हमें पता है √15 तो क्या है, इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट है, तो क्योंकि यहाँ पर तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये वाला तो इरेशनल है, हमें इसको बताना है कि ये भी इस साइड वाले पार्ट को भी, क्योंकि यहाँ पर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। देखो देखते हैं हम, बिकॉज 4a² एंड b² एंड 2, तो हम यहाँ पर देखते हैं 4, 2a एंड b आर इंटीजर्स, क्या होंगे, सारे इंटीजर्स ही हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर बिकॉज ले लेते हैं, यहाँ पर देयरफॉर लेते हैं, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 4 माइनस a² 2b² इज अ रेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, रेशनल नंबर, बट राइट हैंड साइड में तो क्या है, इरेशनल नंबर, तो सेम चीज फिर से लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that is √15 is √15 that √15 is an irrational number। यही से हमने स्टेटमेंट लिख दिया कि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमें क्या प्रूफ कर रहा है कि स्टेटमेंट्स जब भी हमारे क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट सही होता है, एक स्टेटमेंट गलत, तो हम वहाँ पर देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि फैक्ट क्या है कि √15 इज इरेशनल नंबर, तो ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। ओके, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हो रहा है, जो लास्ट स्टेटमेंट है या फैक्ट गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो ही रॉन्ग है। तो अजम्पशन हमने क्या किया था, √5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, तो अब इस स्टेटमेंट को, हमारे स्टेटमेंट को हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर √5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, जिसमें दोनों के ऊपर रूट लग रहा है, देन उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस का साइन भी होता तो सेम हम उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने नेगेटिव साइन को सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है एक्सरसाइज 1.3।